हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एससीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर अभी 10th क्लास की एनसीईआरटी मैथ का सिलेबस कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें हम 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। कितने चैप्टर? 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5। आज से इस गणित का या कक्षा 10th की मैथ का चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है बेटा समांतर श्रेणी। क्या नाम है? समांतर श्रेणी। तो सबसे पहले हम बात करें कि समांतर श्रेणी कहते किसे हैं या समांतर श्रेणी क्या है। तो देखिएगा, ये संख्याओं की एक ऐसी सीरीज होती है, संख्याओं की एक ऐसी श्रेणी होती है जिसमें प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जुड़ी रहती है और आपको आगे का पद क्या होता है? प्राप्त होता है। प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जुड़ी होती है और आगे का पद आपको प्राप्त होता है। इस प्रकार की सीरीज या श्रेणियों को हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। सुनिएगा, जैसे मान लो आपके पास समांतर श्रेणी है। जैसे मान लो कि आपके पास कुछ पद हैं। क्या है? कुछ आपके पास पद हैं। पद जानते हो, ठीक है ना? मान लो आपके पास कुछ पद हैं। क्या है? A1 है, कॉमा दूसरा पद क्या है? A2 है, कॉमा तीसरा पद क्या है? A3 है, कॉमा चौथा पद क्या है? A4 है, कॉमा पांचवा पद क्या है? A5 है। ऐसे डॉट 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 बहुत से पद आपके पास चलते जाएंगे। समझ रहे? देखो, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, ये पांचवा पद है। ऐसे डॉट 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 चलते जाएंगे और लास्ट में हम कह देंगे ये कौन सा पद है? हमारा nवा पद। इसे an बोलते हैं। क्या बोलते हैं? an बोलते हैं। मतलब हमें पता नहीं है कि इसमें कितने पदों की संख्या है, और जब किसी चीज में पदों की संख्या पता नहीं हो तो उसको हम क्या बोलते थे? an बोलते थे कि n पद है। n माने अनंत पद है, ठीक है ना? जैसे हमें यहाँ से देखें A1 A2 A3 A4 A5, तो हमें कितने पद मिल रहे? 5। अब 5 के बाद क्या लिखा है? डॉट डॉट डॉट। अब डॉट डॉट में कई पद आ सकते हैं, ना जाने के 20 हैं कि 50 हैं कि 100 हैं कि 1000 हैं कि लाख हैं, कितने पद हैं कुछ पता नहीं है। एंड में क्या लिख दिया हमने? an लिख दिया कि n पद, मतलब हमारे पास कितने पद हैं? n पद। इस प्रकार से क्या होती है? एक सीरीज होती है, एक श्रेणी होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। तो इसी श्रेणी को बेटा हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना? इसमें देखिएगा, इसमें हम बोले कि जो अगर प्रथम पद की बात करें कि प्रथम पद किसे कहते हैं? श्रेणी में प्रथम पद होता है और क्या होता है? सार्वधातुक होता है। तो प्रथम पद किसे कहते हैं? पहले पद को। पहले पद को हम क्या कहते हैं? प्रथम पद कहते हैं। यानी इसमें हम बात करें तो प्रथम पद के पहले पद पे क्या है? यहाँ पे A1। क्या है? A1 है। तो A1 क्या कहलाएगा? इसका प्रथम पद कहलाएगा। A1 क्या कहलाएगा? प्रथम पद कहलाएगा। A2 कौन सा पद कहलाएगा बेटा? द्वितीय पद। A2 कौन सा कहलाएगा? दूसरा पद कहलाएगा। A3 कौन सा कहलाएगा? तीसरा पद। A4 कौन सा होगा? चौथा पद। और A5 कौन सा होगा? पांचवा पद। इसी प्रकार an क्या होगा? nवा पद। चीजें समझ में आ रही? बात एकदम क्लियर है? ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद। अब डॉट 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 पता नहीं हो, ये क्या है? हमारा nवा पद है। अब सुनिएगा, इसमें तो प्रथम पद को हम कैसे दर्शाते हैं? प्रथम पद, देखिए प्रथम पद को हम कैसे दर्शाते हैं? a से। प्रथम पद को कैसे दर्शाते हैं? स्मॉल a से दर्शाया जाता है, ये ध्यान रखना है। अब A1 A2 A3 लिखा है तो ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पद है, ठीक है ना? तो ये तो रहने दो। लेकिन प्रथम पद की बात करें, केवल आपको प्रथम पद लिखना है तो कैसे दर्शाएंगे? उसको a से दर्शाएंगे। और लेकिन माना जाएगा आपका क्या? A1। A1 के स्थान पर जो संख्या होगी वही आपका प्रथम पद a कहलाएगा। समझ में आ रही कि नहीं? अगर हमें सार्वधातुक ज्ञात करना है तो सार्वधातुक को हम कैसे दर्शाते हैं? देखो, सार्वधातुक को दर्शाते हैं हम स्मॉल d से। सार्वधातुक को कैसे दर्शाते हैं? स्मॉल d से दर्शाते हैं। और सार्वधातुक निकाला कैसे जाता है? प्रत्येक दूसरे पद में से पहले पद को घटा दो तो क्या मिल जाएगा? आपको सार्वधातुक मिल जाएगा। यानी बेटा A2 में से A1 घटा दो, चाहे आप A3 में से A2 घटा दो, चाहे A4 में से A3 घटा दो, चाहे आप A5 में से A4 घटा दो। आपको आगे के पद में से पीछे का पद घटाना है। यानी दूसरे में से पहला, तीसरे में से दूसरा, चौथे में से तीसरा, पांचवे में से चौथा, और किसी एक को घटाना। अब ऐसा नहीं कि तुम सार्वधातुक को इकट्ठे घटावे लगे, नहीं। सार्वधातुक निकालना है
कोई किसी में से भी घटा दो। तो हम क्या करते हैं कि शुरुआत के जो पहले दूसरे पद होते हैं तो दूसरे में से पहले को घटा देते हैं और सार्वधातुक हम क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। क्लियर है? और सार्वधातुक को बेटा कैसे दर्शाते हैं हम? स्मॉल डी से। प्रथम पद को कैसे दर्शाते हैं? स्मॉल ए से। क्लियर? इतनी बात समझ में आएगी ना आपको? अब सुनिएगा, अब देखिए, जैसे अब मान लो जैसे आपको इनने कुछ पद दे रहे हैं, ठीक है ना? इनने कुछ पद दे दिया, मान लो पहला पद दे दिया, दूसरा दे दिया, और यहाँ पे डॉट डॉट तीसरे में क्या कर रहे हो, डब्बा बना रहा हो, है ना? और चौथा पद फिर दे दिया, फिर 5 में डब्बा बना दिया। या आपसे कहा उनने के पदों की संख्या ज्ञात करो। क्या करो? पदों की संख्या, मतलब पद ज्ञात करो कि एक पहले नंबर पे क्या है संख्या, दूसरे नंबर पे क्या है, तीसरे नंबर पे क्या है, चौथे नंबर पे क्या है, तो आप पद ज्ञात करो। ठीक है ना? तो पद ज्ञात करने का एक सूत्र होता है, पद ज्ञात करने का एक सूत्र होता है। ठीक है ना? प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चौथे पद, मतलब जितने भी पद आपको निकालना उन सबका सूत्र होता है। कैसे? देखिए इधर लिख रहे हैं हम, पद ज्ञात करने के, पद ज्ञात करने के सूत्र। क्या करना है? पद ज्ञात करने के सूत्र। क्लियर है? पद ज्ञात करने के सूत्र आपको निकालना। देखो, अब जैसे मान लो आपको प्रथम पद ए निकालना है, प्रथम पद A1 निकालना है, पहले नंबर पे A1 है ना, तो A1 बराबर क्या होगा बेटा? A1 बराबर आपका A होगा। A1 बराबर क्या होगा? A की वैल्यू जितनी सवाल में दी जाएगी वही आपका क्या कहलाएगा? A1 कहलाएगा। A की वैल्यू जितनी सवाल में दी जाएगी वही आपका क्या कहलाएगा? A1 कहलाएगा। अब जैसे दूसरा पद आपको क्या निकालना? A2 निकालना। क्या निकालना? A2। तो A2 के लिए क्या करेंगे? A2 बराबर क्या होगा आपका? A, और A में क्या जोड़ दो? D। A में क्या जोड़ दो? D। तो A2 बराबर हो जाएगा A प्लस D। क्लियर है? और डी सो आप जानते हो, डी तो हमने बताया, डी क्या है? सार्वधातुक है। इसको कैसे निकाला जाता है? दूसरे पद में से पहले पद को घटा के। ठीक है ना? और जब वो पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए देंगे तो पता है पद नहीं देंगे, फिर तुम्हें डी का मान दे देंगे। वे कहेंगे प्रथम पद ए बराबर इतना है और सार्वधातुक डी बराबर इतना है, तो समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात करो। क्या कहने बे? प्रथम 4 पद ज्ञात करो। तो फिर आपको लगाना है। अब जैसे देखना, मान लो आपको क्या निकालना है? A3 निकालना है। क्या निकालना है? A3। तो क्या करो आप? इसमें A प्लस कितना कर दो? 2D। अभी आपने 1D जोड़ा, अब कितने जोड़ दो A में? 2D। तो ये क्या निकालेगा? A3। मतलब एक कम करके D को जोड़ना पड़ता है। अब जैसे मान लो कि आपको कितना चाहिए? A4 चाहिए, तो A4 बराबर क्या करोगे? A4 बराबर करोगे A प्लस 4 से 1 कम, यानी 3D। A में क्या कर दो आप? 3D जोड़ दो तो चौथा पद निकल आएगा। ठीक है ना बेटा? इसी प्रकार मान लो आपको A5 निकालना, तो A5 बराबर क्या करोगे? A प्लस 4D। A प्लस कितना करोगे? 4D। अब डॉट 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 आगे बढ़ाते जाओ। A10 निकाल लो, A20, A100, मतलब 100वां पद निकालना, 101, 102, 1000, जितने पद निकालने हो निकालते जाओ। ठीक है ना? यहाँ नीचे कहाँ तक आ रहा है? इतना आएगा। चलो सुनो, इसी प्रकार आप डॉट डॉट कर सकते। डॉट डॉट तो आ रहा हो, ये डॉट डॉट आप और भी निकाल सकते हो। अब लास्ट पद कौन सा है तुम्हारा? AN। अगर आपको AN की वैल्यू निकालनी है तब क्या करना पड़ेगा? इसी प्रकार से तो क्या करेंगे? AN बराबर क्या निकल आएगा? A प्लस, अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 तो है नहीं कि हम एक कम कर दें। क्या है हमारे पास? N है, तो N के स्थान पे क्या लिखेंगे हम? N-1। एक घटा देना हम। देखो इधर A5 दिया गया, 5 के लिए क्या किया? 5 में से 1 घटाया, 4D लिख दिया। कितना लिख दिया? 4D। देखो 4 के लिए क्या किया? 3 में, मतलब 4 में से 1 घटाया, कितना लिख दिया? 3D। देखो 2 के लिए क्या किया? 1 कम करके सॉरी किसके लिए? 3, हाँ, ये 5 4 3। 3 के लिए क्या किया? 3 में से 1 कम कर दिया तो ये प्लस 2D है। A2 के लिए क्या किया? 3 में से 1 कम कर दिया तो ये प्लस कितना हो गया? D। इसी प्रकार 1 कम करना है तो AN बराबर क्या होगा? N में से 1 कम कर दो, यानी N-1 और इंटू कितना हो जाएगा? D। इस सूत्र की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ये सूत्र हर जगह लगेगा आपका, ये सूत्र बहुत जगह काम आएगा। ठीक है? तो आपको इस प्रकार से ये चीजें याद रखनी है। क्या रख लोगे आप? हैं? इस सूत्र को याद रखोगे? ये सारे सूत्र आपको ध्यान रखना है। ये पद निकालने के सूत्र है और ये हमारा Nवां पद ज्ञात करने का सूत्र है। AN बराबर A प्लस N-1 इंटू
डी। अब सुनिएगा, जहां जौन सूत्र लगना पड़ेगा हम वहीं पे आपको बता देंगे, यहाँ इकट्ठे सूत्र नहीं बता रहे। इकट्ठे बताएंगे तो फिर आपको समझ में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी प्रश्नावली 5.1 के लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है, इतनी चीजें आना है, तो इतनी चीजें हम आपको बता चुके। अब करेंगे एक्सरसाइज स्टार्ट, और अगली एक्सरसाइज में जो सूत्र लगेंगे वो हम आपको फिर बताएंगे। प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले हम फिर से बता देंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना काफी है, इतना याद कर लोगे, ठीक है। ये क्या है बेटा, ये एक आपकी समांतर श्रेणी है, A1 A2 A3 A4 A5 ... AN। और समांतर श्रेणी कहते किसे हैं? समांतर श्रेणी एक बहुत सारी संख्याओं की एक श्रेणी है। तुम्हारे पास बहुत सारे आंकड़े, बहुत सारी संख्याएं हैं, उनकी एक ऐसी श्रेणी है जिनके प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ के उसका अगला पद ज्ञात करते हैं, ठीक है। जिसके प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ के उसका अगला पद ज्ञात करते हैं, ऐसी संख्याओं की श्रेणियों को या समूह को या सीरीज को क्या कहते हैं? हम समांतर श्रेणी कहते हैं। ध्यान रहेगा, याद रहेगी बात कि नहीं? ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपना हो गया। लिखना है जी आपको, लिख लो जल्दी, फिर हम सवाल करवाएं। लिख गया? चलिए, अब देखते हैं हम प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा तो हम इसमें 5 ही क्वेश्चन, मतलब पहला ही क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन को हम करवा रहे हैं, बाकी दूसरा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला, बोलिए बेटा। क्वेश्चन नंबर पहला बोलो, कोनो अच्छी तेज आवाज वाले बोलो। रुको रुको, हाँ, आपको कुछ संबंध, मतलब कुछ आपको संख्याएं, मतलब कुछ आपको सवाल दिए गए हैं, उनमें संबंध दिए गए हैं, तो आपको बताना कि इन संबंधों की कौन कौन सी सूची क्या है, एक श्रेणी है, समांतर श्रेणी है, एपी है, और है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों। आपको सीधी बात है, उन सवालों को पढ़ के क्या बनाना है, एक श्रेणी बनाना है, और आपको जांच करके बताना है कि क्या ये समांतर श्रेणी है। समझ रहे? तो बता दोगे ना। क्या करना है आपको, संख्या सवाल को पढ़ना है, और सवालों में संबंध दिया गया है, उन संबंधों से आपको एक श्रेणी बनाना है, और श्रेणी बना के आपको चेक करके बताना है कि क्या बेटा ये समांतर श्रेणी है या नहीं। सवाल को बिल्कुल ध्यान से समझना, बारीकी से, घुमाने फिराने वाले सवाल हैं, वरना फिर समझ में नहीं आएगा। तो हमसे मत बोलना, इसलिए समझते जाना। बोलो पहला। प्रत्येक अतिरिक्त 8 रुपए, हाँ। मतलब एक टैक्सी का वो किराया के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में कर रहे हैं? टैक्सी के किराए के बारे में बात है ना। कैसी कह रहे हैं? बेच ये बोल रहा है कि टैक्सी का जो प्रथम किलोमीटर का किराया है, समझ रहे हैं ना, टैक्सी का प्रथम किलोमीटर का जो किराया है वो कितने रुपए है? 15 रुपए। प्रथम माने 1 किलोमीटर, समझना ध्यान से। एक टैक्सी है जिसके 1 किलोमीटर का किराया कितना है? 15 रुपए है, प्रथम किलोमीटर। ई के बाद जैसे ही किलोमीटर बढ़ जाए तो उस प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपए बता रहे हैं। यानी 1 किलोमीटर के बाद यदि टैक्सी चलेगी तो 8 उसमें जुड़ते जाएंगे। 8 क्या होते जाएंगे? जुड़ते जाएंगे। अब समझना, पहले अपनी भाषा में समझो कि जैसे मान लो कि टैक्सी चली अपने यहाँ से, अब 1 किलोमीटर का कितना हो गया? 15 रुपए हो गया। अब इसके बाद अगला यानी दूसरे किलोमीटर का किराया चाहे तो कितना रुपए बढ़ेगा? 8 रुपए। तो 15 में 8 जुड़ेगा कि नहीं? तो दूसरे किलोमीटर का किराया कितना होगा? 23 रुपए होगा कि नहीं? अब फिर तुम्हें तीसरे किलोमीटर चलाना है टैक्सी, तो फिर से 8 रुपए जुड़ेगा, क्योंकि फिर हर किलोमीटर को 8 जुड़ रहा होगा, नहीं जुड़ रहा। तो तीसरे किलोमीटर में 23 8 कितना हो जाएगा? 31 होगा कि नहीं होगा? तो इस प्रकार से किराया क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, और इससे क्या होगी? एक हमें समांतर श्रेणी प्राप्त होगी, ठीक है ना। तो इसको हम पे चेक करके बताएंगे, ठीक है। तो चलो
क्या दिया गया है? हाँ, प्रथम किलोमीटर का किराया नहीं, पहले प्रथम किलोमीटर का किराया, प्रथम किलोमीटर का किराया बराबर कितना है? 15 रुपए। ठीक है, फिर क्या कह रहे? हाँ, फिर प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर किराया है ना, प्रत्येक, ये अतिरिक्त लिखा बेटा, अतिरिक्त शॉर्ट में लिख दिया है, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया बराबर कितना रुपए हो रहा? 8 रुपए। ठीक है, समझ में आ रही क्या नहीं? अब प्रथम किलोमीटर का किराया उन्होंने 15 रुपए दे दिया और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया कितना दे दिया? 8 रुपए। तो अब इससे क्या बनाएंगे? हम एक श्रेणी बनाएंगे। ठीक है, अतः श्रेणी निम्न प्रकार होगी। ठीक है, अतः समांतर श्रेणी है ना, समांतर श्रेणी लिख दें या फिर एपी लिखे न रहे। अतः एपी निम्न प्रकार होगी, निम्न प्रकार होगी। अतः एपी क्या होगी? निम्न प्रकार होगी। अभी में समांतर श्रेणी कैसी बने? एपी किसको बोलते हैं हम? समांतर श्रेणी को। एपी किसको बोलते हैं? समांतर श्रेणी को। तो एपी निम्न प्रकार होगी। अब देखना कैसे बनेगी। पहले 1 किलोमीटर किराया कितना है? 15 रुपए। तो 1 किलोमीटर कितना हो गया? 15, कॉमा लगा दो। अब दूसरे किलोमीटर को जाने तो 15 में 8 जुड़ेगा कि नहीं? अतिरिक्त किराया 8 किलोमीटर है, तो 15 और 8 कितने हो जाए? 23। दूसरे किलोमीटर क्या हो गया? 23। अब तीसरे किलोमीटर का चाहिए तो कितना आएगा? 23 और 8 31। फिर चौथे किलोमीटर का चाहिए तो 31 और 8 कितना हो जाएगा? 39। और इस प्रकार से फिर आप डॉट 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 कर सकते हो। अब आप कई किलोमीटर तक का निकाल सकते हो। तो भैया ये क्या हो गई? आपकी एक श्रेणी मिल गई, ये मिल गई आपको एपी। क्या बात समझ में आई सबको? अगर किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। भाषा ज्यादा नहीं लिखने, ठीक है, ज्यादा भाषा का काम नहीं है, जितना दोगे उतना लिखो और अपने मन से फिर ये लिख दो। ठीक है, भाषा ज्यादा लिखोगे आप घाटे में जाओगे। ठीक है ना? तो ये आपको श्रेणी मिल गई। अब करना है इसकी जांच कि क्या श्रेणी है क्या नहीं है। क्या करना है? इसकी जांच करनी है। तो जांच कैसे करेंगे? देखिए, हेडिंग डालेंगे हम जांच की। हेडिंग काय की डालेंगे बेटा? जांच की। जांच में जरा देखेंगे हम क्या हो रहा है। ठीक है, तो जांच में हम क्या करेंगे? पहले जांच में हमें क्या करना पड़ता है कि सारवांतर निकाल लें यार। क्या निकाल लें यार? सारवांतर। दूसरे पद में से पहला पद घटाओ, तीसरे में से दूसरा घटाओ, चौथे में से तीसरा घटाओ। अगर सबरन के मान सेम आ रहे, सबरन के मान क्या आ रहे? सेम आ रहे, तो आप कह सकते हो कि ये श्रेणी है। और अगर मान अलग अलग आ रहे तो आप कहोगे कि ये समांतर श्रेणी नहीं है। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि हमने परिभाषा बताई ना, समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी श्रेणी है जिसके प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ के, बदल बदल के नहीं, जिसके प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ के उसकी अगली संख्या ज्ञात की जाती है, वही क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी। तो जब निश्चित संख्या जोड़ रहे तो सबरन के अंतर कितना आना चाहिए? सेम आना चाहिए कि नहीं? ठीक है ना? तो ऐसे हम चेक करते। अब ये तो पहली बात तो हमने जोड़ के बनाए, हमें पता है ना, हम सबने 8-8 जोड़ के बनाए, तो हमें तो पता है कि ये श्रेणी है, लेकिन उन्हें दिखाने के लिए आपको सिद्ध करना है। बाकी अपन इन्हें 8 जोड़े अपन को पता है ना, लेकिन उन्हें दिखाना है। तो क्या करेंगे हम जांच के लिए? क्या करेंगे? हम निकालेंगे a2 माइनस a1। क्या निकालेंगे? a2 माइनस a1। अब a2 कौन सा है बेटा? दूसरा पद। a2 कौन सा है? दूसरा पद। a1 कौन सा है? प्रथम पद। तो दूसरा मतलब दूसरे नंबर पे 23 है और पहले नंबर पे कितना है? 15 है। तो क्या होगा? 23 माइनस 15 बराबर कितना बन जाएगा? ओह सॉरी 8। कितना हो जाएगा? 8। अब इसी प्रकार क्या करेंगे हम? a3 माइनस a2, a3 माइनस a2। a3 की वैल्यू कितनी है? 31 और a2 की वैल्यू कितनी है? माइनस 23। घटाओ सो कितने बचे? अब फिर क्या करेंगे? a4 माइनस a3, यानी चौथा कितना है? चौथा पद
39 और ये कितना है तीसरा पद 31, तो 39 माइनस 31 और बराबर कितना आएगा 8। क्या बताइए सभी पदों की सारवांतर समान है, तो क्या लिखेंगे चूंकि सारवांतर समान है, चूंकि सारवांतर क्या है समान है, अतः यह एपी यानी समांतर श्रेणी है, अतः यह समांतर श्रेणी है, या अतः यह श्रृंखला समांतर श्रेणी है, श्रृंखला भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अतः यह एपी है, एपी लिखेंगे जहां वहां पे क्या आएगा समांतर श्रेणी आएगी, ठीक है। चलिए तो ये आपका पहला क्वेश्चन, पहले का पहला कंप्लीट। अब आइए अब देखते हैं हम पहले का दूसरा। कहा ये, हाँ ये पहले का कौन सा है, पहला है ना, ये पहले का पहला है और ये पहले का आप दूसरा है। अब देखो इसी प्रकार से आपको दूसरा सोचना है ना। दूसरा बोलो, क्या बोल रहे हैं दूसरा? मतलब एक बेलन है और बेलन को मान सकते हो आप सिलेंडर। ऐसी कल्पना कर लो कि एक सिलेंडर है, ठीक है ना, बेलनाकार बने सिलेंडर है, जैसे तुम्हारे घर है गैस सिलेंडर हो एलपीजी गैस का, ऐसे ही मान लो एक सिलेंडर है, एक बेलन है, उसमें क्या भरी है, हवा भरी है। अब हवा में उससे क्या होता है कि पंप द्वारा हवा निकाली जाती है, ठीक है। प्रत्येक बार पंप द्वारा हवा निकाली है, कितनी हवा, जितनी हवा जितनी बची है उसी का 1/4 भाग, उसी का 1/4 भाग फिर से निकाल लिया जाए। यही लिखा ना, फिर से बोलियो एक बार, गलत तो नहीं बोल रहे हम? आओ हाँ हाँ, उसकी शेष हवा का 1/4 भाग कहाँ निकाल लेता है, बाहर निकाल देता है वायु पंप, ठीक है। तो इससे आपको क्या करना है, एक श्रेणी बनाना है और श्रेणी बना के आपको बताना है कि जी एपी है या नहीं। चलो देखो, तो क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि बेलनाकार बर्तन है, का है कि सिलेंडर लिखा, का लिखो किताब में, बेलनाकार बर्तन लिखो का सवाल में, हाँ सिलेंडर लिखो। माना कि सिलेंडर में, काय में, सिलेंडर में हवा की मात्रा, किसकी मात्रा, हवा की मात्रा कितनी है, 1 है, कितनी है 1, क्या लिखा बेटा जी 1। माना कि सिलेंडर में हवा की मात्रा कितनी है, 1 है। अब जी आपको ध्यान रखना है, सिलेंडर में हवा की मात्रा क्या मान रहे हैं हम, 1 मान रहे हैं। अब पहली बार में शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है, पहली बार में शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि पहली बार को हम क्या बोलेंगे, A1 बोलेंगे, पहली बार को क्या बोलेंगे हम, A1 बोलेंगे, ठीक है ना। तो यहां लिखेंगे हम A1 बराबर, क्या करेंगे, A1 बराबर पहला पद बोलेंगे ना, A1 मतलब पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार ऐसे निकल ले हवा, ठीक है ना। तो पहली बार को हम क्या बोलेंगे, A1 बोलेंगे। A1 बराबर 1 माइनस कितना निकाल रहा, 1/4 भाग, 1 माइनस कितना निकाल रहा, 1/4 भाग। अब 1 का 1/4 तो 1/4 होता, उसको तो हल करने की जरूरत नहीं है, वो तो हम जानते हैं, अगला लेंगे तब बताएंगे, है ना। तो 1 में से 1/4 आप घटाओगे तो बताइए आपको A1 बराबर कितना मिलेगा, देखो 4 एकम और -3 और बटे में लघुत्तम के कितने हैं, 4, ठीक है। भिन्न आती करना, क्योंकि बेटा 4-5 की क्लास तो है नहीं कि हम भिन्न करके बताए, है ना, इतना तो आपको आना चाहिए, है ना। तो 4 का इधर गुणा करेंगे, 4 एकम 4 और -1 आ जाएगा, पूरे के बटे 4 आ जाएगा, है ना। हम एक काम कर रहे हैं, इसको ऐसा कर रहे हैं, सीधे वही लिखते जा रहे हैं, ऐसे में जगह ज्यादा खाएगा वो, बे क्या 90। चलो देखो बेटा, 4 एकम 4 -1 और बटे कितना आएगा 4, तो 4 में से 1 का कितने बचे, 3 और बटे 4। तो बताइए सिलेंडर में अब कितनी गैस बची, 3/4।
एक भाग था, गैस की मात्रा केवल एक थी। पहली बार में उन्होंने 1/4 भाग निकाल लो, 1/4 बाहर निकाल लिया, तो अब गैस में कितना भाग बची? 3/4 बची गैस बची। अब दूसरी बार में फिर 3/4 का 1/4 निकालेंगे, फिर 3/4 का क्या निकालेंगे? 1/4। तो अब वो क्या आएगा हमारे पास? A2। वो क्या आएगा? A2। A2 बराबर दूसरी बार में निकाल लेना, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? A2 बोल रहे हैं, है ना। तो A2 बराबर क्या होगा? पहले बची कितनी है गैस? 3/4 बची, तो किस में से निकालेंगे हम? 3/4 में से ही निकालेंगे। किस में से निकालेंगे? 3/4 में से निकालना है। अब कितना निकालना है? 3/4 का 1/4 भाग। 3/4 का 1/4 भाग, यानी कहने का मतलब है कि 3/4 गुणे 1/4। समझ रहे? 3/4 का मतलब गुणा और 1/4, यानी 3/4 गुणे 1/4। 3/4 का 1/4 भाग हमें बाहर निकालना है। ठीक, क्लियर है? अब इसको निकालेंगे, कैलकुलेट करो, कितना आएगा बेटा? 3/4 ज्यों का त्यों लिखो, माइनस इसको पहले मल्टीप्लाई कर दो, 3 एकम 3, 4 चौको 16। कितना आएगा? 3/16 आएगा ना। 3 बटे कितना आएगा बेटा? 16 आएगा। अब भिन्न बन गई, फिर से भिन्न करो, तो बताइए लघुत्तम कितना आएगा? 16 4 का 16। 16 4 का लघुत्तम कितना आएगा? 16 आएगा। अब जब 4 का भाग आप 16 में दोगे, 4 चौको 16, 4 बार गया, और 4 का गुणा 3 होगा, 4 3 कितना आएगा? 12, और माइनस 16 एकम 16 और 3 एकम 3 आएगा बराबर। और 12 में से 3 चले, कितने बचे? 9 बचे, और बटे कितना आएगा? 16। यानी अब गैस कितनी बची भैया? 9/16। दूसरी बार निकल गई तो 9/16 बची। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लो, गलत तो नहीं है। 4 चौको 16, 4 3 12, 16 एकम 16, 3 एकम 3, 12 में 3 माइनस हो गए, 9/16। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है, इतना बचा। अब गैस तीसरी बार निकालना है। कैसी बार निकालना है? तीसरी बार। हम 4 बार निकालेंगे गैस, है ना, तो तीसरी बार निकालेंगे, यानी A3। तो तीसरी बार गैस निकालेंगे, तो पहले गैस बची कितनी है जो तो देख लो, 9/16 बची। तो अब हम किस में से निकाल रहे हैं? 9/16 में से निकाल रहे हैं, है ना। तो निकालने के लिए क्या लगाएंगे? माइनस। अब कितना? जितनी गैस बची वही को 1/4, उसी का क्या निकालना है? 1/4। तो कितनी बची? 9/16 बची, तो 9/16 लिख दो, और इसका 1/4, यानी गुणा 1 कितना आएगा? 4 आएगा। ठीक है बेटा, तो कितना आएगा अपने पास? देखो इधर 9/16, 9 बटे कितना आएगा बेटा? 16 आएगा, और माइनस, अब बताइए 9 एकम कितना होता? 9, और 16 चौको 64। देखो इन दोनों का गुणा कर दिया। क्या किया? इन दोनों का गुणा किया, तो 9 एकम 9, और बटे 16 चौको 64, 64। क्लियर? फिर से क्या करो? एलसीएम ले लो, लघुत्तम ले लो, तो 16 का और 64 का लघुत्तम कितना आएगा? 64 ही आएगा कि नहीं आएगा? कितना आएगा? 64। और जब इसको हल करेंगे, 16 चौको 64, 4 बार गो, और 4 का गुणा 9 में करेंगे, 4 नाम 36, और माइनस 9 एकम 9। अब बताओ 36 में से 9 चले गए, कितने बचे? 36 में से 9 गए, 27 बचे कि नहीं? तो कितना आएगा? 27/64। देखो ये तीसरी बार बची गैस, और निकालना कि 3 ही बार अन्य? बोलो, काम तो इतने ही में बन जाएगा, लेकिन चौथी बार निकालो, हम चौथी बार भी निकाल सकते हैं, सेम ऐसे ही। चलो एक बार और निकाल के देख लो अपना क्या जा रहा है, एक बार और देख लो। एक बार और गैस निकाल ले उस सिलेंडर में से A4। A4 बराबर गैस कितनी बची तुम्हारे पास? 27/64 बची। तो किस में से निकालेंगे हम? 27/64 में से निकालेंगे। कितनी निकालेंगे? 27/64 का, यानी गुणा 1/4 बराबर। चलो देखो, तो 27/64 माइनस 27 एकम 27 बटे, भैया 4 का 64 में गुणा करना, 4 चौको 16 किसे चाहिए? 24 25, 256, 200 कितना आएगा? 56 बराबर। फिर माइनस का लघुत्तम लो, तो कितना आएगा? 256 ही आएगा लघुत्तम, है ना। और जब 64 का 256 में गुणा करोगे, 4 बार जाएगा, 4 का गुणा आप 27 में करोगे, 27 चौको कितना होता है? 4 7 28 की 8, 4 दूनी 8 तो 10, 108। कितना आता है? 108। गुणा करके देख लो एक बार सही से। 4 7 28 की 8, और 4 दूनी 8 तो 10, सही है। 108, और माइनस 256 का 256 कितना आएगा आपका? केवल 27 ही आएगा। कितना आएगा? 27 बराबर। अब घटा दो 128 में 27, 108 में से
है 81 बचा, सही है, टाइम है अभी 81/256, ठीक है, इतना आएगा। आ गए? तो जब इस प्रकार से क्या मिल गई आपको, एक श्रेणी, मतलब 4 बार में गैस निकाली तो आपको इतने आंकड़े मिले, ठीक है। अतः एपी निम्न प्रकार होगी, क्या लिखेंगे, अतः एपी यानी समांतर श्रेणी निम्न प्रकार होगी, निम्न प्रकार होगी। चेक कर लो जरा पीछे, श्रेणी चेक करो इसकी, आंसर माला में जल्दी करो, श्रेणी चेक फुर्ती में। पहला पद क्या निकला था, 3/4, 3/4, कॉमा, फिर क्या मिला था 9/16, 9/16, फिर क्या मिला था 27/64, 27/64, फिर क्या मिला था 81/256, 81/256, बस बन गई श्रेणी। ये श्रेणी है, चेक करो हैं, और कॉमा डॉट 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 आप कर सकते हो, कई बार निकाल सकते हो। बताओ जल्दी, सही है, हैं? और तैमाला देख रहे, सही निकल रही। क्या पद देगा, 3 के 4, अपन ने एक बढ़ा दो, हैं? हाँ, नहीं लिखो, चेक तो करना है, चेक तो रहेगी, ये चेक अभी चेक नहीं हुई ना। चलो अब करेंगे हम इसको चेक कि एपी है कि नहीं, ठीक है, यहां तक तो होगी। अब इस श्रेणी में क्या मिल गई, अब इसको हम चेक कर रहे हैं, कैसे करें, देखो जांच करेंगे। अगर सारवांतर समान आ रहा हो तो श्रेणी है, और सारवांतर समान नहीं आ रहा तो श्रेणी नहीं है। चलिए देखते हैं, चलो अब हेडिंग डालेंगे हम काय की जांच, ठीक है। इसमें से क्या निकालेंगे, A2 माइनस A1, A2 माइनस क्या निकालेंगे A1। अभी ये हमें पता नहीं है कि श्रेणी है कि नहीं, ठीक है, देखना है। A2 को माइनस A1 निकालना है तो 9/16 में से कितना घटाना पड़ेगा, 3/4, ठीक है। एक मिनट, माना कि प्रथम पद 1, इसकी वो 1 है, अरे यार अपन एक चीज गलत कर रहे हैं, क्या तो का है, जब प्रथम पद जो आपने 1 माना गैस का आयतन, इसी को मानना था A1, पहले तो इसको A1 मानना था। हवा की मात्रा, इतना रुक जाओ, A1 बराबर कितनी लिखने, कछु नहीं, गलत नहीं, A1 बराबर कितनी है 1, जब A1 बराबर 1 हो गई तो इसको क्या बोलेंगे हम A2, तो इसको क्या बोलेंगे A3, तो इसको क्या बोलेंगे A4। अब ये अपना साफ हो जाएगा, ठीक है, 4 बहुत है, इसको हटा दो, 4 पद हो गए, इस वाले को हटा दो, निकला A4, ठीक है, इस वाले को हटा दो यहां से, ठीक है, क्लियर, इस वाले को हटा दो। चलो अतः समांतर श्रेणी निम्न प्रकार होगी, अतः एपी निम्न प्रकार होगी। कैसे होगी, पहले कितनी है A1 बराबर 1 है, तो पहला पद 1 हो गया, और दूसरा पद क्या है 3/4 हो गया, फिर अगला पद क्या है 9/16 हो गया, है ना, 9/16, और चौथा पद क्या मिला हमें 27/64, 27/64, ये होगी आपकी श्रेणी, ठीक है। अब चेक करने के जाइए एपी है कि नहीं है, ओके। चलो तो एपी के लिए क्या करना है, A2 माइनस A1 निकालेंगे। A2 का मान कितना है बताओ, 3/4, और माइनस A1 का मान कितना है 1, तो क्या लिखेंगे हम इधर पे
3/4 और -1 बराबर, देखो 4 एकम 3 - 4 और बटे कितना आ रहा, बटे कितना आ रहा लघुत्तम में 4, और 4 में से 3 का क्या बचो -1/4, -1/4 बचा कि नहीं बचा। अब आगे देखो फिर क्या निकालेंगे हम, A3 और माइनस कितना होगा A2 बराबर। अब A3 का मान कितना है 9/16 और -3/4, 9/16 -3/4, 9/16 -3/4 बराबर। इसको देखो 16/4 का लघुत्तम कितना आएगा 16, 16/4 का एलसीएम कितना आएगा 16 आएगा। तो इधर कितना हो जाएगा आपका 9 एकम 9 और -4 चौको 16 और 4 × 3 कितना होगा 12 होगा बराबर। अब बताइए 12 में से कितने चले गए 9 चले गए, तो क्या बचो -3 और बटे कितना बचा 16, -3 बटे कितना बचा 16, ठीक है देखते जाना। अब क्या निकालना है हमें A2 - अरे यार A2 - A1 हो गया, A3 - A2 हो गया, A4 - A3, A4 माइनस कितना आएगा A3। अब देखो A4 कहाँ है 27/64, ठीक है 27/64, तो जो होगा आपका 27/64 हो जाएगा, और माइनस है ना, और जे कितना है आपके पास कौन सा जे 9/16, 9/16 तीसरा 9 बटे कितना आएगा 16, फिर से 16 64 का लघुत्तम लेंगे कितना आएगा 64 आएगा, तो 64 एकम 64 27 एकम 27 माइनस 16 चौको 64 4 बार, और 4 नम कितने हो गए 36 हो गए कि नहीं बराबर। अब बताइए 36 में से 27 घटा दो तो कितने बच जाए 9 बच रहे, माइनस के -9 बटे कितना आएगा 64। अब बताओ क्या सारवांतर समान है, देखो सबरन में अलग अलग है, तो क्या लिखेंगे हम, चूंकि सारवांतर समान नहीं है, चूंकि सारवांतर समान नहीं है, अतः यह श्रृंखला या श्रेणी बोल सकते, यह श्रृंखला संख्याओं की जो श्रृंखला है ना, यह श्रृंखला एपी नहीं है, उसमें भी जोड़ देना ऐसा है एपी नहीं है। क्लियर, यही तो आपको बताना था, बता दिया, श्रेणी आपने बना ली और चेक करके बता दी कि यह श्रेणी नहीं है, कॉमा डॉट 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 कह रही हो, आगे भी निकाल सकते हो है ना। तो इस प्रकार से बेटा इस क्वेश्चन के हमारे पहला क्वेश्चन था, इसके 2 पार्ट कंप्लीट हुए। अभी कितने सवाल बचे इसमें 2 और बचे, तो वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है, ठीक है ना, कि करने का इसी में करने हैं रहने दो। सुनो, तो अब इसी पहले क्वेश्चन का ये पार्ट 1 हो गया। अब पहले ही क्वेश्चन का अगला वीडियो हम पार्ट 2 में कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा दो पार्ट, मतलब ये पार्ट 1 में हमारे 2 क्वेश्चन हो गए पहले के, और पार्ट 2 में पहले के 2 और हो जाएंगे। क्लियर, तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 पूरा खत्म हो जाएगा। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो तब तक के लिए मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।